कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने अपनी बाइक का मीटर दिखाया था जो कि 55 का माइलेज शो कर रही थी। आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास डीएम आया था कि आप 55 का माइलेज कैसे अचीव कर रहे हो, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करते हो, किस तरह से बाइक चलाते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोगों की डिमांड पर आज मैं ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप R15 का जो माइलेज है वो किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सनल रूटीन है जो मैं फॉलो करता हूँ। तो हो सकता है आप इन चीज़ों को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो या फॉलो ना कर रहे हो, या हो सकता है फॉलो ना कर पा रहे हो, क्योंकि हर बंदे का हिसाब अलग होता है और हर बंदा अपने तरीके से बाइक मेंटेन करता है। बाकी मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो रूटीन मैं फॉलो करता हूँ, ये जो स्टेप्स मैं फॉलो करता हूँ, आप एक बार उनको ट्राई करके देखिएगा एंड आई एम श्योर कि आपको आपकी R15 में माइलेज इंप्रूव होता जरूर दिखेगा। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आता है बाइक का रूट। आप बाइक को किस तरह से चलाते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बाइक को कहाँ चलाते हैं। मैं अपना केस बताऊं तो मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरा जो ऑफिस है वो मेरे घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और मोस्टली मेरा जो रूट रहता है वो हाईवे का रूट रहता है। तो ये चीज़ तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हाईवे पर आते ही बाइक का माइलेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो हाँ, आपके बाइक के माइलेज के लिए आपका जो रूट है वो बहुत मायने रखता है। दूसरी चीज़ जिसका मैं ध्यान रखता हूँ वो है चेन मेंटेनेंस, और इसके अंदर भी दो पार्ट आते हैं। पहला चेन क्लीन एंड ल्यूब और दूसरा चेन स्लैक मेंटेनेंस। तो पहले पार्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं, चेन क्लीन एंड ल्यूब, यानी कि आपकी बाइक की जो चेन है उसको हफ्ते में एक बार चेन क्लीन एंड ल्यूब करना जरूरी है। स्लैक मेंटेनेंस की बात करूं तो स्लैक मेंटेनेंस का मतलब होता है अगर आपकी चेन लूज है तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिक्स कराइए, क्योंकि लूज चेन से सीधा इंजन पर इम्पैक्ट पड़ता है, इंजन पिकअप कम बनाता है और उस पर लोड भी ज़्यादा पड़ता है, और ज़्यादा लोड का मतलब है उसको ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, और पेट्रोल लगने का मतलब है कि आपका माइलेज ऑटोमेटिकली डाउन होगा। तीसरी चीज़ जिसका मैं ध्यान रखता हूँ वो है इंजन ऑयल, और टाइम पे इंजन ऑयल डलवाने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप कौन सा इंजन ऑयल डलवा रहे हैं। बाइक खरीदने के 1 साल तक मैंने यामाहा का इंजन ऑयल यूज़ किया है, यामा ल्यूब, आप जानते होंगे जो सर्विस सेंटर से मिलता है, और मुझे उससे माइलेज अच्छा ही मिला है, 44 से 45 तक का। लेकिन कुछ टाइम से मैंने इंजन ऑयल दूसरा यूज़ करना शुरू करा है और मुझे एक ड्रास्टिक चेंज नज़र आया है। मेरी बाइक का जो इंजन है वो भी काफ़ी स्मूथ हुआ है और माइलेज में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट नज़र आया है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक बार इंजन ऑयल चेंज करके देखिए, और अगर इंजन ऑयल का सजेशन चाहिए तो ये 2 इंजन ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। पहला मोटुल का 7100 और दूसरा कैस्ट्रॉल एक्टिव 10W30 जो कि फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, और इन दोनों ने ही मेरी बहुत हेल्प करी है और माइलेज इंप्रूवमेंट में बहुत मदद करी है।